वेलकम स्टूडेंट, जामनीकांत बीएड कॉलेज के इसी क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों का जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी से रिलेटेड जो है यूनिट थर्ड में पढ़ना है रोल ऑफ फैमिली। यूनिट थर्ड में आता है आपका जेंडर इशू के अंतर्गत रोल ऑफ फैमिली, स्कूल, कम्युनिटी एंड मीडिया इन एड्रेसिंग द इशू। यानी जेंडर इशू को जो है वो पहचानने के लिए लैंगिक पहचान में जो है इनकी क्या भूमिका है, ये किस प्रकार से जो है वो उसमें सहायक होते हैं। तो हम लोगों ने चर्चा किया था स्कूल के बारे में, परिवार के बारे में, कि कैसे परिवार जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है इस लैंगिक विभिन्नताओं को दिखाने में, प्रदर्शित करने में, और इसी प्रकार से स्कूल भी जो है कहीं न कहीं इसमें भागीदारी होता है। और किस प्रकार से जो है हम लैंगिक विविधता को समाप्त कर सकते हैं और लैंगिक समानता की भावना को ला सकते हैं, इसके पर भी हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं। तो आइए एक बार पुनः फिर से चर्चा करते हैं हम लोग की क्या भूमिकाएं होती है मास मीडिया का लैंगिक विभिन्नता में, लैंगिक पहचान में जो है स्त्री और पुरुष का जो पहचान होता है उसको हम किस प्रकार मास मीडिया जो है वो प्रभावित करता है। सिंपल सा है कि लैंगिक पहचान में मीडिया की जो भूमिकाएं होती हैं, मीडिया में जैसा कि हम लोग सब जानते हैं टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, प्रिंट मीडिया, फिल्म इत्यादि आते हैं। इन सब के माध्यम से क्या होता है कि स्त्री और पुरुष में जो है वो कार्य किस प्रकार से होता है, पुरुष क्या कार्य करते हैं, महिलाएं क्या कार्य करती हैं, उसके अलावा किनका कार्य सर्वोत्तम होता है और उनकी कार्य की सर्वोपरिता, यानी उसके हिसाब से जो है वो मास मीडिया उस छवि को प्रदर्शित करता है और हम सब उसको देखते हैं। यानी कहीं ना कहीं कुछ देख करके भी हम प्रभावित होते हैं और फिर हम कार्य करते हैं। तो आइए सबसे पहले आते हैं पॉइंट नंबर 1, यानी कि टेलीविज़न। टेलीविज़न एक बहुत ही महत्वपूर्ण सहायक साधन होता है मास मीडिया के ये में, कि वो उसके माध्यम से हम समाज के जो है या देश के विभिन्न संस्कृतियों, विभिन्न सामाजिक दशाओं के बारे में उस टीवी के माध्यम से हम लोग जानते हैं कि समाज में पहले परिस्थितियाँ कैसी थी, महिलाओं की परिस्थिति कैसी थी और वर्तमान में कैसी है। तो बहुत सारा टीवी शो आता है, उसमें आप देखते होंगे कि पहले की जो शो है उसमें किस प्रकार से महिलाओं को प्रदर्शित किया गया है, उनको एक आदर्श माँ, आदर्श बहन, आदर्श पत्नी के रूप में दिखाया गया है। और ये दिखाया जाता है कि महिलाएं जो होती हैं वो सिर्फ घर के लिए बनी होती हैं, घर के अंदर का काम करना, साफ सफाई करना और परिवार की अच्छी सी देखभाल करना, यही उनका पूर्ण दायित्व होता है और यही उनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। और पुरुष को दिखाया गया है कि वो घर के सर्वे सर्वा होते हैं, मुखिया होते हैं और हर निर्णय लेने का उनको अधिकार होता है। हर जगह पुरुष ही जा सकते हैं, महिलाएं नहीं जा सकती। तो इस तरह का जो भेदभाव है ये दिखाया जाता है। तो टेलीविज़न के विभिन्न शो के माध्यम से, विभिन्न सीरियल के माध्यम से जो है हम इस तरह से देखते हैं और ये जो है मानसिक छवि पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है और उसके अनुसार भी जो है ये लैंगिक विभिन्नता का जो है पहचानने में हम लोगों को आसानी होती है। फिर आता है विज्ञापन। विज्ञापन में आप देखते होंगे कि विज्ञापन उद्योग जो है वो बहुत तरह समझिए तो एक तरह से जो है पुरुष प्रधान माना गया है। क्योंकि उसमें पुरुषों को ज़्यादातर विज्ञापन में शो करते हुए दिखाया गया है और महिलाओं को आप देखिएगा कि महिलाएं वही विज्ञापन करती हैं, घरेलू उत्पाद से रिलेटेड या महिला संबंधित कुछ कार्य होते हो तो उससे रिलेटेड जो विज्ञापन होता है वही महिलाएं करती हैं। तो इस तरह से जो देखते हैं यहाँ पर भी जो है ये भेदभाव हम लोगों को देखने को मिलता है। फिर आता है टेलीविज़न कमेंट्री। टेलीविज़न कमेंट्री की अगर बात करते हैं तो आज से कुछ समय की पहले की बात लीजिए तो आप देखते हैं कि केवल और केवल एकमात्र छत्र जो था वो केवल पुरुष का ही था। हर एक शो में जो है पुरुष ही एंकरिंग करते थे, पुरुष ही उसको ऑर्गेनाइज करते थे। वर्तमान समय में चूंकि इसकी थोड़ी सी परिभाषा बदल गई है और महिलाओं का वॉइस हम लोगों को सुनने को मिल रहा है, लेकिन ये जो छवि है ये भी कहीं ना कहीं जो है लैंगिक विभिन्नता को प्रदर्शित करता है। फिर हम आते हैं कि टीवी लिंग छवियों का प्रभाव, यानी टीवी में जो हम छवि देखते हैं, चित्र देखते हैं, उसमें जो लैंगिक विभिन्नता है यानी पुरुष के द्वारा किए गए जो कार्य होते हैं वो क्या करते हैं, पुरुषों को और ज़्यादा प्रभावित करते हैं। महिलाओं के द्वारा जो किए गए कार्य दिखाया जाता है उसका प्रभाव महिलाओं पर ज़्यादा पड़ता है। यानी उनको वहाँ समझ में आ जाता है कि ये कार्य मेरे लिए बना है, तो उसका कुछ खास प्रभाव पड़ता है। बहुत लोग जो मैंने उसको टीवी सीरियल को देख करके या किसी भी चीज़ को देख करके जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं और उनको लगता है कि यही कार्य उनके लिए है और यही उनको करते रहना है। तो ये मानसिक छवि एक तैयार हो जाता है। फिर आता है किशोर अवस्था पर इसका प्रभाव। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपका बुलेट है
कि किशोर अवस्था पर प्रभाव कैसे पड़ता है। आप देखते होंगे 12 साल से लेकर 18 वर्ष की जो उम्र के जो बालक और बालिकाएं होती हैं उसमें जो है इस तरह का बहुत ज़्यादा आप लोगों को मानसिकता देखने को, उनमें संवेदना की भावना बहुत होती है। और वो क्या करते हैं, वो फिल्म के हीरो, फिल्म की हीरोइन, उनकी हेयर स्टाइल, उनके पर्सनालिटी और उनके जैसे ड्रेसअप वगैरह पहनने की और काम करने की चेष्टा करते हैं। तो ये जो है उनके द्वारा किए गए कार्यों को अनुकरण करके जो है वो अपने आप में अपने जीवन में कार्य क्रियान्वित करते हैं। तो ये जो है यहाँ भी जो है ये लैंगिक विभिन्नता जो है हम लोगों को देखने को मिलती है कि इस उम्र के बालक बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं और उसी से रिलेटेड वो कार्य करते हैं। तो लैंगिक विभिन्नता यहाँ पर जो है वो आ जाती है। फिर आता है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर जो है ये बहुत बड़ा साधन होता है किसी भी चीज़ को नई दिशा प्रदान करने के लिए, किसी भी घटनाओं को जो है आम जनता के बीच में लाने के लिए। आप बहुत जगह देखे होंगे कि अगर हम बलात्कार की स्थिति को लेते हैं, रेप की मामला को लेते हैं, तो भारतवर्ष में बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो बिना किसी के नज़र में आए ही दब जाते हैं। और कुछ सारे ऐसे केसेस हैं आप लोगों के नज़र में हैं और आप उससे बहुत भली भांति परिचित हैं, जिसको कि ओवरऑल इंडिया में जो है एक इशू बना करके छेड़ दिया गया है कि महिलाओं के साथ में अगर इस तरह का किसी तरह का दुर्व्यवहार होता है तो उसके लिए न्याय दिलाना बहुत ज़रूरी होता है। तो न्यूज़पेपर जो है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। किसी भी समस्या को उजागर करना ये न्यूज़पेपर के हाथ में यानी समाचार पत्र के हाथ में होता है, रिपोर्टर के हाथ में होता है। वो जिस तरह से जिस तरफ मोड़ना चाहते हैं किसी भी सूचना को, किसी भी नोटिस को, किसी भी समाचार को, वो उसको मोड़ सकते हैं, उसको एक नई दिशा प्रदान कर सकते हैं। तो कहने का मतलब कि ये जो मीडिया है हमारा, ये हमारा समाज का महत्वपूर्ण स्तंभ है जो नई हमारे समाज को एक नई दिशा प्रदान करता है। तो मुझे लगता है कि इससे आपका कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया होगा। आज के क्लास में इतना ही। थैंक यू।